तो जर्मनी ही नहीं और भी कई देशों ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है। लेकिन जर्मनी की तरह ही बेल्जियम भी फिलहाल यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक सप्लाई करने जा रहा है। बेल्जियम में 2014 में ही लेपर्ड 1 का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बेल्जियम का पुराने यानी कि लेपर्ड 1 टैंक की मरम्मत वो करवा रहा है और उसे यूक्रेन भेजने का प्लान बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के युद्ध में टैंक ने पूरा गेम बदल कर रख दिया। ऐसे में ज़ेलेंस्की नाटो देशों से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा टैंक देने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन काफी कश्मकश के बाद अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने गिनती के टैंक देने का ऐलान किया और अब नए टैंकों के साथ गुजरे जमाने के टैंकों को भी खपाने की तैयारी है। Der wird von einem betroffenen Unternehmen gestellt, weil das sind diejenigen, die die Geräte haben und sie ausführen wollen. Es geht ja um eine Ausfuhr, eine Exportgenehmigung. सिर्फ जर्मनी ही नहीं, वो देश जिनके पास कबाड़ के तौर पर लेपर्ड 1 टैंक पड़े हैं, वो भी इसे यूक्रेन में खपाने का प्लान बना रहे हैं। ये तस्वीर बेल्जियम की है, जहां लेपर्ड 1 का ये गोदाम बोझ जैसा है। 2014 में लेपर्ड 1 का इस्तेमाल बंद करने के बाद बेल्जियम ने इन टैंकों को कौड़ी के भाव एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। बेल्जियम की सरकार ने कुछ लेपर्ड 1 टैंकों को म्यूजियम के हवाले कर दिया, तो कुछ को ट्रेनिंग के मकसद से रखा और बाकी टैंकों को 10 से 15,000 यूरो के भाव से बेच दिया। लेकिन अब उन्हीं कबाड़ लेपर्ड 1 टैंकों को 5 लाख यूरो के भाव से खरीद कर यूक्रेन भेजने का प्लान है। बड़ी बात यह है कि इन टैंकों को एक्टिव करने के लिए मरम्मत में ही 10 लाख यूरो का खर्च आएगा। इनमें नए इंजन और लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी समेत कई कलपुर्जे बदलने की जरूरत है। लेकिन युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करनी है। ऐसे में अब चाहे ये लेपर्ड 1 बेकार हो या कबाड़, इन्हीं की रंगाई पुताई और मरम्मत कर इसे ज़ेलेंस्की को बतौर तोहफा भेजने की तैयारी है। अब आपको लेपर्ड 1 और लेपर्ड 2 का फर्क भी समझा देते हैं। लेपर्ड 1 में 104 मिलीमीटर की गन लगी है और लेपर्ड 2 में 120 मिलीमीटर की गन लगी है। लेपर्ड 1 में 819 हॉर्स पावर का इंजन है, तो लेपर्ड 2 में 873 हॉर्स पावर का इंजन है। लेपर्ड 1 की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लेपर्ड 2 की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेपर्ड 1 का वजन 42.2 टन है, तो लेपर्ड 2 का वजन 62.5 टन है। यानी हर पैमाने पर लेपर्ड 2 ज्यादा मजबूत, मॉडर्न और नई तकनीक से लैस है। एक तरफ पुतिन युद्ध के 365 दिन पूरे होने से पहले इसे अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की लेपर्ड 1 जैसे बेकार और कबाड़ टैंक के बूते युद्ध फतह करने के सपने संजोए बैठे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की को अमेरिका से 31 एब्रम्स, जर्मनी से 14 लेपर्ड 2 और ब्रिटेन से भी 14 चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाले हैं। लेकिन पुतिन के पास भी इनके जवाब में T-19, T-72B3 और T-80 जैसे ताकतवर टैंक हैं। पुतिन के टैंकों का लोहा ज़ेलेंस्की की आर्मी भी मान चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस की सेना ने अपने जिन टैंकों को यूक्रेन में छोड़ दिया, उन्हीं की मरम्मत कर ज़ेलेंस्की की सेना दोबारा इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। अगर जर्मनी के लेपर्ड 2 और रूस के T-72 टैंक की तुलना करें तो लेपर्ड 2 में 120 मिलीमीटर की गन लगी है, तो T-72 में 125 मिलीमीटर की गन है। लेपर्ड 2 की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो T-72 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेपर्ड 2 का वजन 62.5 टन है, तो T-72 का वजन 41.5 टन है।
हालांकि T-72 का एडवांस और अपग्रेड वर्जन T-72B3 कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो यूक्रेन की सेना के पसीने छुड़ा रहा है। ऐसे में टैंक पावर रूस से नेटो के गिने चुने टैंकों का मुकाबला एक तरफा साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।